बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में कितना शराबबंदी है, लोग शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और जब कोई घटना होता है तो फिर ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके भाग जाते हैं। अब सोचिए कि ड्राइवर के गाड़ी छोड़कर भागने के कारण एक युवक की मौत हो जाती है। अगर ड्राइवर थोड़ी सी अगर कुछ प्रयास करते तो वो युवक की जान बच सकती थी, लेकिन वो डर के भाग गए और इसका परिणाम है कि आज एक परिवार उजड़ गया। हमारे सामने लेबर इंस्पेक्टर साहब हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ मदद किया जा रहा है और क्या कुछ प्रावधान है। सर, क्या कुछ प्रावधान है आपके द्वारा? श्रम संसाधन विभाग के तरफ से बिहार शताब्दी योजना का एक प्रावधान है, जिसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो भी श्रमिक जो कार्य करते हैं असंगठित क्षेत्र में, उन्हें दुर्घटना के मृत्यु के उपरांत उनके परिवार या उनके आश्रित को 2 लाख का प्रावधान है। यह एक सरल प्रक्रिया है। आज ही सुबह मुझे जानकारी मिली और जैसे जानकारी मिली तो माननीय मुखिया जी से बात करने के बाद तुरंत परिवार के मिलने आ गया और मिलने के बाद सारी जानकारी ली और अपने विभाग की सारी जानकारी इनको दी। अभी आवश्यक दस्तावेज तैयार नहीं है और इन्हें तैयार करने के लिए बोला गया और जैसे तैयार होगा तो विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इन्हें जो भी इनके आश्रित है माता पिता उनको दिया जाएगा। धन्यवाद। मतलब तत्काल अभी तक आपके पास में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं आया? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं आया और FIR पोस्टमार्टम जो DMCH में है वो नहीं आया। उसके आते ही ऑनलाइन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। क्या नाम हो सर? मनीष कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जाले प्रभारी। हमारे सामने लेबर इंस्पेक्टर साहब जो जाले में भी है और तारडी में प्रभार में है। इनका कहना है, लेकिन कहिए कि जैसे ही इनको पता चला ये खुद आ गए मृतक के परिवार के यहाँ। सोच सकते हैं एक पदाधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पदाधिकारी को जब आप कॉल करेंगे तो बोलेंगे ठीक है फ़ोटो भेज दीजिए देख लेंगे, लेकिन पदाधिकारी जब यहाँ आ गए तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना प्रयास कर रहे हैं कि एक गरीब परिवार को उसका मुआवजा मिल जाए। घटना उसी कारण घटना हुआ। ये भी शराब पी कर गाड़ी चला रहा था और जैसे ही गाड़ी पलटी मारा तो अपने गाड़ी छोड़कर भाग गया। क्या लग रहा है अब इसको मुआवजा मिलेगा? मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए मुआवजा। प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम सब प्रयास पूरे करेंगे। पूरे प्रयास करेंगे। क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास ये करेंगे, हम सब जो है थाना में आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो भी कानून प्रक्रिया वो भी करेंगे और जो पदाधिकारी उनसे प्रयास करेंगे जो इसको मुआवजा दिलाने का कृपा करें। देखिए, पदाधिकारी तक अगर आप नहीं जाएंगे तो पदाधिकारी सो जाएंगे, इसलिए जागना आपको पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आप सो गए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी प्रक्रिया है, ये सब लोग हैं उनका कहना है कि वो जो ड्राइवर है वो नशे में था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना शराबबंदी है। 1 रुपया भी शराबबंदी नहीं है ना? सरकार फेलवर है, पूरा सरकार फेल है, इस पे पूरा फेल है और चिल्ला रहे हैं कि हम शराबबंदी कर बहुत गलत चिल्ला रहे हैं। देखिए, और उसी का नतीजा है कि आज एक युवक प्राण जो है वो त्याग दिया। त्यागना क्या कहिएगा, अकाल मृत्यु इसी को कहते हैं। देखिए, चलिए जिस खुशी में शामिल होने के लिए रविंदर कुमार घर आ रहा था, लेकिन वो खुशी मातम में बदल गया। 15 तारीख को इसका विवाह था और इसी से जान लेते हैं कि आज एक हंसता खेलता परिवार था। कल तक इसके घर में गीत का भी सिलसिला था, लेकिन आज वही गीत मातम में बदल गया। क्या नाम है? विपिन कुमार। क्या आप ही के इसमें आ रहे थे? हाँ सर। तो आप तो सोचे होंगे कि मेरा भाई आ रहा है, शादी में शामिल होगा। हाँ सर, आ रहा था। वो नहीं रुकने वाला था सर। कोई उसको बोला कि आने के पानी में एक्सीडेंट करवा दिया और कुछ नहीं, और उसको कोई ऊपर नहीं किया। आपसे छोटा था बड़ा था? छोटा था। देखिए, लगभग 21 साल उस युवक की मौत, जिसकी मौत हुई है रविंदर कुमार की, उसकी उम्र लगभग 21 साल बताई जा रही है। किस तरह से ये स्टोरी खुशी से मातम में बदल गया वो चलिए आपको दिखाते हैं। कल तक ये सभी लोग खुशी में थे और आज शरीर पे उतरी है। ये पूरा परिवार जो हंसता खेलता परिवार था, आज मातम के साये में रो रहा है। क्या कहेंगे? कल तक तो ये पूरा परिवार हंसी खुशी में था। बम्बई से आया बाहर, इधर एक्सीडेंट हो गया। यही पता भी नहीं था हो जाए ऐसा होगा, मगर ऐसा हो गया।
आपके कौन थे वो? मेरा शादी भाती कहाँ होना था? इसका बंडी मंडी कहाँ पड़ता है ये? ये कुछ कनाड़िया पड़ता है, अच्छा, कोसी के तरफ। कोसी बेल्ट तरफ। हाँ, कब था शादी वो? 15 का कुम्भरोन था, 16 का शादी बाराती जाता। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब दूसरे शादी हो गया, और अब तो अभी शादी होगा नहीं। नहीं होगा। अब शादी का जो प्रक्रिया है वो लगभग 1 साल के लिए थम गया, क्योंकि जो खुशी चाहिए थी वो खुशी तो नहीं मिली, लेकिन उसके बदले वो खुशी गम दे गई। तो अभी आप देख रहे थे द रियल मिथिला।